दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मेष राशिफल अप्रैल 2026। अप्रैल का महीना मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम जानेंगे आपका यानी मेष राशि का लव राशिफल। उसके बाद में जानेंगे करियर राशिफल। लव राशिफल में क्या होगा? लव राशिफल में होगा आपकी सिंगल लव रीडिंग, आपकी वन साइड लव रीडिंग, आपकी कपल लव रीडिंग, आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की रीडिंग, आपकी मैरिड लाइफ की रीडिंग और आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रिलेशन की रीडिंग। उसके बाद में आपको बताएंगे 3 राशियों के नाम। अगर उन 3 राशियों में से आपके पार्टनर की कोई राशि होती है या उन 3 राशियों में से किसी भी राशि का आपका पार्टनर होता है तो आपके लिए ये अप्रैल का महीना लकी बन जाएगा। और उसके बाद में हम शुरू करेंगे करियर राशिफल, जिसमें आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, कोर्ट कचहरी से संबंधित चीजें, वाद विवाद और उसके बाद में आपके विवाह योग, पार्टनरशिप का बिजनेस, करियर में आपके व्यापार, प्रोफेशन, सरकारी और प्राइवेट सेक्टर से संबंधित जॉब और राजनीति के क्षेत्र, विदेश से संबंधित भविष्य फल। इतना ही नहीं, आपको बताएंगे आपके लिए लकी कलर कौन सा रहेगा, इस महीने के लिए लकी अंक कौन सा रहेगा, और आपको बताएंगे एक बहुत ही प्रभावशाली उपाय, एक ऐसा उपाय जो आपके लव रिलेशनशिप को भी अच्छा करेगा और आपके करियर लाइफ को भी अच्छा करेगा। एक ऐसा उपाय जो आपके पूरे महीने की दशा बदल देगा, दिशा बदल देगा और बहुत बेहतरीन ये महीना बना देगा। तो इतना सब कुछ जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और हम इस वीडियो में आपको केवल भविष्यफल नहीं बताते हैं, बल्कि ये भविष्यफल ऐसा आपके साथ में हो क्यों रहा है उसका रीजन भी समझाते हैं। हम ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी बोलकर निकल लिए। अगर ज्योतिषीय दृष्टि से कोई भविष्य आपके साथ घटित होगा तो वो क्यों होगा, हम ये भी आपको समझाते हैं। तो चलिए जानते हैं मेष राशि का भविष्य फल अप्रैल 2026। दोस्तों सबसे पहले एक जानकारी और दे दें, यह गोचर फल आपकी चंद्र राशि, यह राशिफल आपकी चंद्र राशि मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों गोचर की कुछ विशेष घटनाओं के बारे में भी मैं आपको बता दूं। जैसे इस पूरे महीने शनि मंगल की युति रहेगी, क्योंकि 2 अप्रैल को मीन राशि में मंगल का प्रवेश हो जाएगा और यह साधारण गोचर नहीं है। तो इससे भी बड़ी बड़ी चीजें होंगी आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में, वो भी बताएंगे। उसके बाद में 14 अप्रैल को मेष में सूर्य देव उच्च के हो जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। इससे आपकी लाइफ में बहुत बड़े परिवर्तन आएंगे, ये बताएंगे आपको। 19 अप्रैल को वृषभ में शुक्र अपनी स्वराशि को हो जाएंगे, ये तो बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ परिवर्तन है, आपके लिए धन योग बना देता है, धनवान योग बना देता है, तो ये भी बताएंगे क्या करेगा, और कुछ दुर्योग भी बनाता है। फिर बुध 2 बार परिवर्तन करेगा। 11 अप्रैल को मीन में बुध चले जाएंगे और मीन में बुध क्या हो जाते हैं, नीच के, नीच राशि में बुध का प्रवेश होगा और ये पूरे महीने ही रहेंगे लगभग लास्ट तक, 30 अप्रैल तक। तो ये तो मुख्य रूप से बड़े परिवर्तन हैं। एक मुख्य चीज ये भी है कि बुध राहु की युति 11 अप्रैल तक रहेगी। तो ये मुख्य गोचर है जिसके आधार पर मैं आपका भविष्यफल बताने जा रहा हूं। और मेष राशि की वीडियो सबसे पहली वीडियो होती है, इसलिए और ज्यादा विशेष रूप से कुछ बातें ऐसी बता देता हूं जो हर वीडियो में बार बार रिपीट नहीं करता हूं आगे जो राशियों की वीडियो आती है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आपका राशिफल। सबसे पहले लव राशिफल यानी मेष लव राशिफल अप्रैल 2026। अप्रैल का महीना मेष राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो यह दिखाता है अप्रैल का महीना कि आपकी लाइफ में 11 अप्रैल तक तो लोग बहुत ज्यादा
आप में इंटरेस्टेड होंगे, बातचीत करेंगे, पर बातचीत आपको समझ नहीं आएगी, या फिर मैं ये कहूं कि आप जो जवाब देंगे या उनके प्रति जो आप इंटेंशन दिखाएंगे या फिर जो व्यवहार करेंगे, वो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में नजदीकियां बनने नहीं देगी। ईगो का तकरार एक थोड़ा रहेगा ही रहेगा। तो एक दूसरे से भले ही इंप्रेस हो जाओ, पर शब्दों की कहीं ना कहीं एक सटीकता नहीं बैठेगी, जिससे बहुत ज्यादा आप दोनों में प्यार नहीं बन सकता है। अट्रैक्ट हो सकते हो उस तरीके से, फिजिकली अट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन एक लगाव होता है वो एक दूसरे से नहीं हो सकता है। फिर कब होगा? 11 अप्रैल के बाद में स्थितियां बदलेंगी और उस बदलाव से आप दोनों की बातचीत में थोड़ा सा ठहराव आएगा, थोड़ी समझदारी आएगी और एक दूसरे को समझ पाएंगे और एहसास कर पाएंगे कि हम पिछले कुछ दिनों से क्या गलतियां कर रहे थे या कौन सी चीजों में हम कहीं ना कहीं गलत समझ रहे थे सामने वाले को। तो वो चीजें ठीक होंगी, जिस वजह से 11 अप्रैल के बाद में आपकी दोस्ती हो जाएगी। और पहले से किसी से दोस्ती है तो वो दोस्ती और आगे बढ़ेगी। यहां पर शुक्र ये दिखा रहा है, शुक्र की जो विशेष रूप से स्थिति है वो ये दिखाती है कि जो लोग सिंगल हैं उनको हम डबल कर देंगे। ज्यादातर स्थितियां हैं कि आप दोनों के फिजिकल रिलेशन तक हो सकते हैं, आपके कमिटमेंट हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप में एक प्रॉमिस हो सकते हैं, बहुत सारी प्रगाढ़ता आ सकती है, एक तरह से प्रेम में वृद्धि हो सकती है। इस तरह की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। लेकिन इस चीज में एक चीज जो सोचने और समझने वाली बात यह है कि विशेष रूप से मंगल का जो संबंध शनि से बना रहेगा वो ये भी है कि आप दोनों में प्यार बेशुमार हो जाएगा, एक दूसरे के साथ एंजॉय करेंगे, दूर यात्रा पर भी जाएंगे। लेकिन अप्रैल में ऐसा बार बार होगा कि आप दोनों ही, खास करके आपका पार्टनर जो होगा वो भले ही इतना ना करे, लेकिन आपका ध्यान बार बार उसके अतीत पर जाएगा कि उसका पास्ट क्या था, वो जानने की इच्छा आपके अंदर होगी और आप बार बार सवाल करेंगे और उस सवाल की वजह से, उन सवालों की वजह से आप दोनों के बीच में कलेश होते रहेंगे, बहस होती रहेगी। तो ये भी एक सच्चाई है। बात अगर हम उनकी करें जो वन साइड लव करते हैं, तो वन साइड लव में आपकी स्थितियां लगभग नॉर्मल रहने वाली हैं और हो सकता है कि आप जो चीजें मनमाना चाहें, जो बात आप किसी प्रकार से उनसे बार बार रिपीट करके कहें और सोचें कि वो बात वो मान जाएं, तो वो नहीं मानने वाले हैं। वो आपको हर तरीके से एक तरह से बहुत ज़्यादा इग्नोर करेंगे और ऐसा महसूस कराएंगे कि देखो अभी फिलहाल में मैं तैयार नहीं हूं इस रिश्ते के लिए, या जो तुम कह रही हो वो बात मानने के लिए। इस तरह की स्थितियां रहेंगी। अब बात कर लेते हैं उनकी जो लव यानी कि कपल्स हैं। तो मेष राशि वालों, आपकी कपल लव लाइफ अप्रैल में ये कहती है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आ सकता है। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि फैमिली प्रॉब्लम हो जाए, वो तीसरी प्रॉब्लम होगी और वो फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, फैमिली एक वजह बनेगी और वजह बनने के बाद में आप दोनों के बहस झगड़े होने लगेंगे। आप दोनों मिलेंगे जरूर, ये बात निश्चित है कि इस महीने आपकी मुलाकात होगी, एक दूसरे के साथ लंबी यात्रा पर जाएंगे, लेकिन वहीं पर फैमिली की किसी बात को लेकर के या फैमिली के ऐतराज को लेकर के आप दोनों के झगड़े होंगे। ये बात निश्चित है कि आप होटल में किसी रूम में एक दूसरे से बहुत बुरी तरह लड़ रहे होंगे, ये बात निश्चित है इस महीने। लेकिन एक चीज और है जो आप दोनों को और ज्यादा गहराई से पता होनी चाहिए। जब हम बहुत ही गहन और सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं, इसमें अध्ययन करते हैं, तो हमें यह चीज निकल के आती है, हमें यह चीज पता चलती है कि मंगल, शनि और शुक्र तीनों ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर की फैमिली उनका कहीं और किसी के साथ रिश्ता फिक्स कर दे या फिर रिश्ता फिक्स करने जैसी बातें होने लगें। अधिकांश चांस तो ये हैं कि आपके पार्टनर का, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड किसी और के साथ में नंबर एक्सचेंज कर लेगा और वो किसी और से बात करेगा। और ये कब होगा?
आपसे मिलके जाएगा उसके 2 से 4 दिन बाद ही होगा। मतलब आपकी मुलाकात तो निश्चित है, आपसे मिलने के बाद में 2-4 दिन बाद ये चीजें होंगी तो आपका कहीं ना कहीं होश उड़ने वाला है कि जो व्यक्ति 2 दिन पहले मेरी बाहों में लेट करके ये बोल रहा था कि मैं तुम्हारे सिवा तो किसी और से बात नहीं कर सकता हूं, मैं फैमिली के ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पर मैं फैमिली की बात नहीं मानूंगा, भले ही जिंदगी भर मैं कुंवारी रह लूंगी कुंवारा रह लूंगा, पर मैं ऐसे तो नहीं करूंगा वैसे तो नहीं करूंगा, वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है कि वो किसी और से बात करने लगा है। और अब वो कुछ दिन आपको छिपाएगा, बताएगा नहीं, लेकिन पता तो चल ही जाता है। कोई कितना छिपा सकता है, और खास करके मेष राशि वालों से कोई क्या ही छिपा सकता है। तो ये चीज है आपकी लव लाइफ में। बात करेंगे आपके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की। मेष राशि वालों, अगर आप नो कॉन्टेक्ट में हैं तो अप्रैल के महीने में आपकी जो आपके एक्स पार्टनर हैं, आपकी एक्स पार्टनर है, उसके साथ में आपकी बातचीत होने वाली है। और बातचीत पे जो स्टॉप लगा था वो स्टॉप अब फुल स्टॉप में बदलने वाला है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? आपकी बातचीत अभी तक रुक गई थी, एक तरह से नाराजगी थी या किसी वजह से ब्लॉक अनब्लॉक जैसी चीजें चल रही थी। अब आप दोनों के बीच में जो गैप हुआ है ना, कुछ दिन का जो गैप हुआ है जिससे बातचीत बंद हुई थी, उस गैप की वजह से बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत सारी गलतफहमी और बहुत सारी नाराजगी बढ़ने के बाद में सामने वाला ये कह देगा कि तुम तो उसके साथ थी, तुम तो इसके साथ थे, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुम चरित्रहीन हो, और मैं अब इस रिश्ते को खत्म कर रहा हूं, यानी कि इस स्टॉप पर फुल स्टॉप लगा रहा हूं। तो ये चीज कहीं ना कहीं होगी। तो नो कांटेक्ट में आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाली ऐसा कुछ होने वाला है जिससे आपको एकदम से लगेगा कि ये क्या हो गया। हालांकि एक चीज विशेष रूप से मैं आपको कहूंगा, अगर आपकी कुंडली में राहु का संबंध तृतीय, नवम या फिर एकादश से नहीं है तो आप इस सिचुएशन से बच भी सकते हैं। इसके चांस 20% हैं कि आप इस सिचुएशन में केवल और केवल इस महीने के पहले सप्ताह में पड़े, उसके बाद में धीरे धीरे निकल जाएं। लेकिन एक बात क्लियर है, कुंडली कितनी भी अच्छी हो, रिश्ता उस तरह का नहीं बन पाएगा जिस तरह का बनना चाहिए था, यह चीज निश्चित है। पर नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आने की संभावना उस तरह की दिखाई नहीं पड़ती है। अब बात करेंगे आपकी मैरिड लाइफ की। मेष राशि वालों, आपकी मैरिड लाइफ की जो स्थिति है वो ये दिखाती है कि आपका पति या आपकी पत्नी आपको बहुत प्यार तो करती है, बहुत ज्यादा आपको समझती भी है, लेकिन कुछ चीजों को लेकर के उसे बहुत ज्यादा आपत्ति है। आपका बार बार रोकना टोकना, उनको बहुत ज्यादा किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट करना, या फिर उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करना, या बहुत ज्यादा उनको परेशान करना। और ये परेशान क्यों हो रहे हैं, उसका रीजन है कि वो कुछ अपनी मनमानी करना चाहते हैं, और वो मनमानी आपको उनको करने देना है, क्योंकि उनको करनी है वो मनमानी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप उनकी मनमानी नहीं चलने देते हैं, तो बस फिर यहां पर आपका कलेश तांडव। शनि मंगल जो करते हैं बहस झगड़े, और कईयों को तो जिनकी कुंडली में डाइवोर्स का योग होता है उनको डाइवोर्स की स्थिति में पहुंचा देते हैं। हो सकता है कि अचानक से लड़ करके मायके चली जाए आपकी वाइफ, हो सकता है कि बहुत बुरी तरह से आपके घर में ही तांडव मचा दे। मान लो इंडिपेंडेंट है तो कुछ और तमाम तमाशा कर दे। इस तरह की स्थितियां होंगी जिससे आपके होश तोड़ जाएंगे, और आपकी जो अकड़ है वो कहीं ना कहीं ठिकाने लगा सकता है आपका पार्टनर। ये इस चीज की सूचना देता है कि आपको इस महीने वाणी पर नियंत्रण और जितना हो सके बहस करने से बचना है, तो अपनी मैरिड लाइफ को बचा पाएंगे। नहीं तो आगे चलकर क्या क्या हो सकता है इसकी कल्पना अभी आप नहीं कर सकते हैं,
डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली कितनी स्ट्रांग है, बट फिर भी जो ग्रह के गोचर दिखा रहे हैं वो कानूनी दावपेच को दिखा रहे हैं, और कानूनी दावपेच में आप अपनी मैरिड लाइफ को ना ले जाएं या फिर समाज में झगड़े उजागर ना होने दें, ये चाहते हैं तो मौन सबसे बड़ा उपाय रहेगा इस महीने के लिए। अब बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। मेष राशि वालों, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बहुत ज़्यादा प्यार और रोमांस बढ़ेगा, क्योंकि आपकी जो शुक्र की स्थिति है 19 अप्रैल से वो बहुत अच्छी हो रही है। तो 19 अप्रैल से प्यार और रोमांस बढ़ेगा, लेकिन 19 अप्रैल से पहले क्या होगा? जलसी बहुत होगी, खर्चा आपके लिए बहुत करेंगे, बहुत सारी आपको चीज़ें बताएंगे, बहुत बातें भी करेंगे, पर उन्हें आप ऐसा महसूस करेंगे कि बहुत ज़्यादा जलन हो रही है और वो आपकी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ों से आपसे परेशान हैं, बहुत चीज़ें आप उनकी नहीं मान रहे हैं, उस चीज़ को लेकर के उनको ईगो हर्ट होता है, ये चीज़ें महसूस करेंगे। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ये साफ दिखाई पड़ता है कि मंगल, शुक्र और सूर्य की वजह से आप दोनों दूर यात्रा पर जाएंगे। अगर आपके कोवर्कर के साथ में ही आपका अफेयर है तो बहुत ही ज़्यादा ये बहुत ही रोमांटिक समय रहने वाला है। अगर आप जज हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, वहाँ पर आपके किसी वहाँ पर ऑफिस में या फिर अपने किसी सीनियर के साथ में अफेयर है तो वहाँ पर भी आपको बहुत प्यार रोमांस मिलने वाला है। बहुत सारी स्थितियाँ अच्छी रहने वाली हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं उन 3 राशियों की जो आप लोग हमेशा कहते हैं कि वो 3 राशियों के बारे में जरूर बताएं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके पार्टनर की सिंह राशि, तुला राशि और कुंभ राशि होती है तो आप और आपके पार्टनर और आपकी लव लाइफ इस महीने सबसे लकी रहेगी और आप सबसे लकी इंसान हैं। तो आपकी लव लाइफ की स्थिति ऐसी थी। अब जानते हैं आपका करियर राशिफल। सबसे पहले मेष राशि वालों बात करेंगे शिक्षा की। तो जैसी स्थितियां राहु बुध ने बना रखी हैं, 1 से 11 अप्रैल शिक्षा में कुछ अच्छा नहीं होगा, बल्कि आलस बहुत आएगा। 11 से 28 अप्रैल समय अच्छा रहेगा। निश्चित रूप से आपकी शिक्षा में आप कुछ बेहतर कर पाएंगे, पढ़ाई में मन लगेगा और कुछ नई प्लानिंग को लेकर के घर पर चर्चा कर सकते हैं। कोई रिजल्ट आता है तो बेहतरीन रिजल्ट आ सकता है 11 से 28 अप्रैल के बीच में। और अप्रैल में विशेष रूप से जो लोग प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिए हैं या प्रतियोगी परीक्षा देते हैं या प्रतियोगी परीक्षा का रिजल्ट आता है या इंटरव्यू होता है तो 100% सफलता मिल जाएगी अगर 14 अप्रैल के बाद में रिजल्ट आना है या फिर इंटरव्यू एग्जाम इत्यादि होना है। तो शिक्षा की स्थिति ऐसी रहेगी। उच्च शिक्षा में बहुत ज़्यादा आप ढीले पड़ेंगे और आपको थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंट महसूस होगा। 14 अप्रैल के बाद उसमें सुधार आएगा। बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, आपकी हेल्थ की। स्वास्थ्य आपका लगातार अच्छा होगा, लेकिन अगर आपको ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, तो थोड़ा सावधान रहें, लापरवाही ना करें। और विशेष रूप से जिन लोगों को किसी भी प्रकार से कोई बड़ा ऑपरेशन करवाना है, सर्जरी इत्यादि होनी है, उनके लिए स्थिति बहुत अच्छी है। सक्सेसफुली हर चीज़ आपकी हो पाएगी, इस तरह के योग दिखाई पड़ते हैं। अब बात करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति की। कर्ज, इनकम किस प्रकार की रहेगी? जो स्थितियां दिखाई पड़ती हैं उसमें यही एक बहुत प्रबल संभावना है कि खर्चे बहुत होंगे और लोग आपसे कर्ज मांगने बहुत आएंगे, और कर्ज की वजह से आप दोनों के जो कर्जदार है, जो लेनदार या किसी ने आपको दिया है, लिया है, झगड़े होना निश्चित है। फाइनेंस की वजह से झगड़े किसी ना किसी से जरूर होंगे, ये तो निश्चित है। अगर वो झगड़े तगड़े हो रहे हैं इसका मतलब आपका लेन देन बहुत तगड़ा है। और दूसरी चीज, यहां पर कोर्ट कचहरी वाला भी झंझट बहुत ज्यादा दिखाई पड़ता है पैसे की वजह से। मुझे लगता है यहां पर आप ज्यादातर परेशान इसलिए होने वाले हैं क्योंकि आपने किसी को पैसा दे दिया है और वो पैसा आप कैसे रिकवर करें, कैसे मिलेगा, इसी चीज में परेशान हैं। लेकिन इनकम भी बढ़ेगी,
इसकी स्थितियां राहु लगातार बना के रखा है, तो इनकम वृद्धि जरूर होने वाली है। शुक्र की वजह से धन योग बनेगा, धनवान योग बनेगा, तो सेविंग्स भी कर पाएंगे खर्चे होने के बावजूद भी, क्योंकि आप कुछ प्लानिंग बनाएंगे और उन प्लानिंग को लेकर के सेविंग्स करना शुरू करेंगे। और विशेष रूप से इस शुक्र के कारण एक चीज प्रबल रूप से समझ लीजिए कि कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं अपने किसी लग्जरी को लेकर के या बिजनेस को लेकर के, कुछ विशेष आप खरीद सकते हैं। इस तरह के योग बन रहे हैं। बात करेंगे आपके शत्रु विवाद की, तो कोर्ट कचहरी में फंसने वाले हैं, नए दुश्मन बनने वाले हैं, कोर्ट कचहरी की दिक्कतें फेस करनी ही पड़ेंगी। और मैं आपको ये लिख के दे सकता हूं कि आप दो जगह या इन दो जगहों में से एक जगह जरूर जाएंगे, या तो आपका हॉस्पिटल का चक्कर लगेगा या फिर पुलिस चौकी का चक्कर लगेगा। और कुछ बड़ा हो जाए, आपकी कुंडली में ऐसे ग्रह हैं, कुछ बड़ा हो जाए तो इसकी भी संभावना है कि आप कोर्ट कचहरी में भी आपको जाना पड़े। वकील से तो जरूर मिलेंगे या डॉक्टर से तो जरूर मिलेंगे, इतना निश्चित है। अब ये हो सकता है अगर आपकी कुंडली बहुत अच्छी हो तो आप किसी वकील से इसलिए मिल रहे हो क्योंकि आपको प्रॉपर्टी का कोई काम कराना है, कोई नॉर्मल काम कराना है, कोई समस्या नहीं है फिर भी मिल रहे हैं, कोई जानकारी के लिए मिल रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी चिंता दूर करने के लिए, कोई मानसिक चिंता है उसको दूर करने के लिए कोई पेपर डॉक्यूमेंट को लेकर के ही वकील से मिले। पर ऐसा निश्चित है कि ऐसा होगा जरूर। इन दोनों जगह पर आपका जाना या दो में से एक जगह पर जाना निश्चित है। और कोर्ट कचहरी विवाद होना निश्चित है। इस तरह की स्थितियां बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ती हैं। लेकिन अगर आप कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं, पहले से ही ऑलरेडी फंसे हुए हैं, तो ये बात गांठ बांध लीजिए कि आप दुखी होने वाले हैं और आपको ये लगेगा कि कानून सिस्टम अपने भारत का कितना खराब है। वैसे तो सबको पता है, लेकिन हकीकत में आपको ये महसूस होगा कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। इतना तो परेशान अगर होना था तो इससे बढ़िया मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता, ऐसे कर लेता, वो नुकसान झेल लेता, ये आप सोचेंगे। और अधिकांश स्थितियों में, जैसा कि आप जानते भी हैं, अपने देश में लीगल काम कराने में भी पैसा लगता है, बल्कि लीगल काम ही होता है, लेकिन लीगल काम कराने में भी आपको रिश्वत देनी पड़ती है। तो बस उस चीज को लेकर के आपकी चिंताएं और परेशानियां अधिक होंगी कि मैं लीगल काम कराने जा रहा हूं और उसमें भी मुझसे लाखों रुपए ऐंठे जा रहे हैं या डिमांड हो रही है। तो ऐसी स्थितियां रहेंगी। अब अगर हम बात करें कि आपके मैरिज होने के, मैरिज योग की किस प्रकार की संभावना है, तो बहुत अच्छे योग 1 से 19 अप्रैल बन रहे हैं कि आपकी कहीं शादी फिक्स हो सकती है, या रिश्ता बहुत बेहतरीन आ सकता है, या फिर शादी हो सकती है। इसके प्रबल योग है। पार्टनरशिप के व्यापार में बहुत ज्यादा लाभ होगा और पार्टनरशिप के व्यापार में चल रहे विवाद कॉम्प्रोमाइज में बदलेंगे, यानी कि समझौता हो जाएगा। बात करेंगे दोस्तों आपके बिजनेस, व्यापार, प्रोफेशन और सरकारी प्राइवेट सेक्टर की। मैं आपको एक चीज विशेष रूप से कहूंगा कि यहां पर एक बड़ी चीज होने वाली है और वो है शेयर मार्केट में बहुत बड़ा बदलाव। शेयर मार्केट इस अप्रैल में, ये इन जनरल कह रहा हूं मैं, आपके साथ में क्या होगा वो भी बताता हूं, पर शेयर मार्केट इतना ज्यादा अप डाउन अभी भी हो रहा है, लेकिन इतना ज्यादा होगा हर चीज में। आप ये देखेंगे कि पलक झपकते ही हजारों में अंतर हो रहा है, हजारों में, लाखों में, जैसे मतलब अपने अपने हिसाब से सोच लीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा 30 से 40% का बदलाव हो रहा है। ऐसे शेयर्स आप देखेंगे, उछाल और गिरावट दोनों। लेकिन आपके लिए कैसा रहेगा तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उस इन्वेस्टमेंट में किसी भी प्रकार के शेयर मार्केट में आपने निवेश कर रखा है, उतावलापन नहीं दिखाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, धैर्य रखना है। आपको निवेश खींचना नहीं है, डाउन चले जाए तब भी नहीं, और ऐसा लगे भी कि बिल्कुल क्रैश होने वाला है तब भी नहीं। क्योंकि इस महीने अगर आपने ऐसा कुछ किया तो आप नुकसान में ही रहेंगे और अगले महीने आप पछताने वाले हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। बात करेंगे कि आपके बिजनेस की स्थिति कैसी रहेगी। तो जो लोग न्यायपालिका से संबंधित कार्यरत हैं,
उनके लिए, ऐसे बिजनेस जो किसी भी प्रकार से न्यायपालिका से संबंधित हैं, जैसे वकील वैसे प्रोफेशन है, लेकिन किसी भी प्रकार से अगर आप ब्रोकर का काम करते हैं, अब ये ब्रोकर प्रोफेशन है या बिजनेस वो आप देखिए, पर मैं आपको एक नॉर्मली इन जनरल बता रहा हूं जिनमें लाभ की स्थितियां हैं। जो ब्रोकर हैं, वकील हैं, जज हैं, उनको लाभ मिलेगा। दूसरी चीज, मेडिकल सेक्टर में जिनका बिजनेस है, दवाइयों का बिजनेस है, केमिकल्स का बिजनेस है, उनको लाभ मिलेगा। विशेष रूप से उन लोगों के लिए स्थितियां खराब रहेंगी जो किसी भी प्रकार से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। उनके लिए स्थिति मंगल शनि बहुत घातक बना के रखें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत दिक्कतें आने वाली हैं, समस्याएं आने वाली हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में भी टैक्सी चालकों को, और कोई अगर आप गाड़ी इत्यादि ड्राइव करते हैं, मतलब ड्राइविंग की जॉब करते हैं, उनके लिए भी स्थितियां बहुत ज़्यादा खराब दिखाई दे रही हैं। लेकिन उन लोगों के लिए जो होटल का बिजनेस करते हैं, उनके लिए स्थितियां अच्छी हैं। जो लग्जरी आइटम का बिजनेस करते हैं, उनके लिए स्थितियां अच्छी हैं। लेकिन ये 19 अप्रैल के बाद में अच्छी होंगी। 19 अप्रैल के बाद में लगातार होटल्स और रेस्टोरेंट में भी थोड़ी सुधार आता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद में यहां पर जितने लोग टेक्सटाइल गारमेंट का बिजनेस करते हैं, डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, या फिर इंटरटेनमेंट फील्ड का बिजनेस करते हैं, फाइनेंसर हैं, बैंकिंग सेक्टर में, तो 19 अप्रैल के बाद में समय बदलेगा और समय चमकेगा। यहां पर एक विशेष रूप से मैं आपको बता दूं कि आपके प्रोफेशन में अगर आप पत्रकार हैं तो ये समय आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा लाभकारी भी है और संघर्षवादी भी है। मतलब आपको लाभ तो मिलेगा, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, और अगर कुछ गलत किया या कुछ गलती हो गई तो समस्याओं में भी पड़ सकते हैं, कोर्ट कचहरी के झंझट में भी फंस सकते हैं, या किसी कंट्रोवर्सी में भी फंस सकते हैं। अगर आप इंटरटेनमेंट फील्ड में एक्टर खास करके हैं तो बड़ी कंट्रोवर्सीज के शिकार होंगे, आप बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में फंसेंगे। सोशल मीडिया पे हैं तो बहुत गालियां भी खाएंगे, उस तरह की स्थितियां भी होंगी। लेकिन 19 अप्रैल के बाद में आपको काम भी बहुत मिलेगा, इसकी भी स्थितियां बहुत प्रबल हैं। खास करके महिला हैं, महिला अभिनेत्री हैं, तो आपको बहुत सारे ऑफर मिलने वाले हैं, बहुत सारा काम मिलने वाला है। इस तरह की स्थितियां रहेंगी। सरकारी नौकरी में अगर आप मेडिकल क्षेत्र में हैं, अगर आप न्यायपालिका से संबंधित कार्य करते हैं, या फिर आप पुलिस विभाग या डिफेंस सिस्टम से संबंधित काम करते हैं, या फाइनेंस सिस्टम से संबंधित, यानी फाइनेंस से संबंधित कोई भी किसी प्रकार की जॉब है आपकी, तो आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में भी स्थितियां इस प्रकार की ही रहेंगी इन क्षेत्रों में, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में यहां पर बहुत ज्यादा मंगल शनि और सूर्य की स्थिति में जॉब जाने का खतरा होता है। सरकारी नौकरी लगने के प्रबल योग 14 अप्रैल के बाद में बन जाएंगे। जो लोग खास करके आईएएस, आईपीएस या फिर कोई विशेष सरकारी नौकरी में है, ऐसी जो सुरक्षा या बड़े ओहदे को दिखाती है, तो वहां पे प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं। इस तरह की स्थितियां हैं। जॉब मिलना किसी अधिकारी पोस्ट के लिए, और अगर इन अधिकारी पोस्ट पे हैं तो प्रमोशन पाना, इन दोनों प्रकार के योग दिखाई पड़ते हैं। तो ये स्थिति है। बात राजनीति की करें तो राजनीति में शनि, मंगल, सूर्य तीनों ही ग्रह बड़ी उथल पुथल बनाने वाले हैं। राजनीति में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होने वाली है, बहुत परेशान भी होने वाले हैं, और आपके दशमेश शनि बनते हैं। शनि मंगल के साथ में आए तो ये प्रॉब्लम तो बहुत निर्मित करते ही हैं, लेकिन जब जब चंद्रमा भी मंगल शनि के साथ में आएगा इस महीने, तब ये समझ लीजिए कि राजनीति में बहुत बड़ा आपका नुकसान हो जाएगा, और राजनीति में तनावग्रस्त आप रहेंगे ही रहेंगे। अगर किसी विशेष पद को आपने फिलहाल में ही पाया है तो उसको गवा भी सकते हैं, आपकी किसी छोटी सी गलती की वजह से, या आपके किसी अपने की छोटी सी गलती की वजह से। छोटी गलती हो या बड़ी, वो डिपेंड करता है कि गलती क्या है। लेकिन मैं आपको बस इतना कह रहा हूं कि गलती होगी जिस वजह से ऐसा नुकसान हो सकता है, और खास करके तब जब आपकी कुंडली में भी शनि और चंद्रमा का योग बना है, और वो भी युति, ये विषिदोष षष्ठम या द्वादश में है। तब बात करें आपके विदेश से संबंधित भविष्यफल की, तो विदेशी
स्थितियां तो आप आमतौर पर देख ही रहे हैं और देश काल परिस्थिति के आधार पर भविष्यफल बताया जाता है। तो स्थितियां गड़बड़ तो है ही हैं। प्लस यहां पर शनि मंगल की युति ये भी दिखा रही कि विदेश से संबंधित परेशानियां होंगी ही होंगी, विदेश यात्राओं से संबंधित परेशानियां होंगी, अलग अलग प्रकार के झंझट होंगे, विवाद होंगे और डॉक्यूमेंट कार्रवाई में भी बुध एक रुकावट बनेगा। यानी कि राहु बुध की युति है तो 11 अप्रैल से पहले कोई डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम अगर सॉल्व करानी है, कोई पासपोर्ट वीजा इत्यादि अप्लाई करना है, कुछ भी अगर, तो नहीं होगा, उस तरह की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। और अधिकांश स्थितियां यहां पर यह दिखाई पड़ती हैं कि आप किसी भी प्रकार से ऐसी कोई विदेश में अगर जॉब करते हैं तो ऐसी कोई भी मिस्टेक ना करें जिससे आपकी जॉब चली जाए। विदेश में अगर रह करके जॉब करते हैं तो खास करके आईटी सेक्टर में बड़ा उथल पुथल होगा, कईयों की जॉब चली जाएगी। यहां पर वो लोग बचेंगे जिनके अंदर बहुत टैलेंट और बहुत किस्मत के धनी हैं। मेष राशि वालों, ये भी आप समझ लीजिए अगर विदेश से संबंधित जॉब है, खास करके आईटी सेक्टर विदेश में संबंधित होता है तो दिक्कत हो सकती है। मैं केवल उससे ही संबंधित बोल रहा हूं जो विदेश से संबंधित है, उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन नॉर्मली एक चीज विशेष रूप से समझ लीजिए कि अगर आपके कनेक्शन बहुत अच्छे हैं अपनी कंपनी में या अपने क्षेत्र में तो आपके लिए खतरा कम हो जाता है। इस तरह की स्थितियां हैं। आपके लिए लकी कलर ब्लैक रहेगा इस पूरे महीने के लिए और लकी अंक आपके लिए 8 रहेगा। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो ये महीना आपके लिए अच्छा बन सकता है। अब जानते हैं उपाय। अगर आप इस महीने ये उपाय कर लेते हैं तो आपके लिए पूरा महीना बहुत अच्छा बन सकता है। क्या उपाय करना है? आपको 8 काली मिर्च पीस करके गुड़ में मिला करके आपको एक बाजरे की रोटी उसमें थोड़ा सा ये गुड़ लगा करके कुत्ते को खिलाएं और देखिए चमत्कार हो जाएगा, लाभ ही लाभ मिलेगा। और अगर आप कुत्ते को नहीं खिला सकते हैं, कुत्ता आसपास नहीं होता है, तो आप कोई सांड देख लीजिए, सांड देख लीजिए और ब्लैक कलर का सांड हो तो बहुत अच्छा है, या फिर भैंसे को खिला सकते हैं आप। निश्चित रूप से इस उपाय से बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा और ये पूरे महीने आप करें तो बहुत अच्छा है। और अगर ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम महीने के 8 दिन तो करें तो आपको बहुत लाभ मिलेगा और महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, यह था मेष लव और करियर राशिफल अप्रैल 2026। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं, अपने कुंडली को दिखाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7778886041 इस नंबर पर ही संपर्क करें और इस पर मैसेज करते ही आपको फीस और चार्जेस पता चल जाएंगे, जो सब कुछ आपको डिटेल मिल जाएंगी कि कैसे अपॉइंटमेंट मिलता है। अधिक जानकारी के लिए अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट astrologeratultripathi.com पर जाकर के फीस इत्यादि देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।